आज बहुत कीमती सी चीज आपको दे रहे हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। बहुत कीमती सी चीज दे रहे हैं। प्रैक्टिकल जरूर करना कि सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया। बहुत कीमती सी चीज है, पर हर जगह पर उसको प्रयोग मत करना। हर जगह पर उसका प्रयोग मत करना। उसका प्रयोग करना जब बहुत ज्यादा उलझन में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत तकलीफ में हो और तुमसे कोई भिड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर आक्षेप कर रहा है, तुमको बहुत तकलीफ दे रहा है, और उस समय पर तुम अगर कुर्सी पर बैठे हो, सोफे पर बैठे हो, सिंहासन पर बैठे हो, तो अपने पुरुष अपने सीधे पांव का और महिला अपने उल्टे पांव का अंगूठा पृथ्वी पर टिकाकर अशोक सुंदरी का स्मरण कर ले। उतनी देर में आपका जो मन का टेंशन है, चिंता है, जो सामने उलझन आकर खड़ी है, 7 से 8 मिनट लगता है, धीरे 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 हल होना प्रारंभ हो जाता है। मां त्रिपुरा सुंदरी जब माता सुख सुंदरी के स्वरूप का दर्शन करी, मां त्रिपुरा सुंदरी जब मां सुख सुंदरी के स्वरूप का दर्शन करी, विद्या महाविद्या माता त्रिपुरा सुंदरी, स्वरूप का दर्शन कर रहे अशोक सुंदरी। और किस समय पर दर्शन करा? जब मां पार्वती की गोद में माता अशोक सुंदरी बैठी हुई थी। और माता पार्वती जी की गोद में जब अशोक सुंदरी बैठी हुई थी और त्रिपुरा सुंदरी को मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने अब उस विद्या को स्मरण किया, और माता त्रिपुरा सुंदरी ने जब अशोक सुंदरी का दर्शन किया, देखा, देखकर क्या दूं मैं इस मातृ शक्ति की गोद में जो बैठी है उसको क्या दिया जाए? त्रिपुरा सुंदरी जी कहती हैं कि हे देवी अशोक सुंदरी, तुम मेरे त्रिपुरारी की पुत्री हो, और मैं त्रिपुरा सुंदरी मेरे त्रिपुरारी का स्मरण कर कर कहती हूं, संसार का कोई मनुष्य जब अपने पैर के अंगूठे को भूमि पर स्पर्श करेगा, उस समय पर पंजा एड़ी सब ऊपर होता है, अंगूठा केवल थोड़ा सा अंगूठा पांव का स्पर्श होता है। उस समय पेड़ी ऊंची, पंजा ऊपर, पांव का नीचे का जो भाग, खड़ा भाग नहीं, नीचे का भाग भूमि पर स्पर्श होता है। और उस समय पर जो अशोक सुंदरी तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा और जो उस स्मरण में पाएगा, त्रिपुरा सुंदरी कहती है मैं स्वयं त्रिपुरा सुंदरी उसकी उलझनों को समाप्त कर कर उसके जीवन को खुशियों से भर। ये त्रिपुरा कह रही है, ये विद्या कह रही है, मां त्रिपुरा सुंदरी। कितना कितना महाराज आप लोगों से निवेदन करें, बहुत विनय। शरीर में रोग आ गए हैं ना, अजान दो, बीमारी, वो बहन से मिलो जिस बहन को सारे डॉक्टरों ने कैंसर कह दिया, शरीर में कैंसर फैल गया, कीमो तक लगवा लिए, डॉक्टर कहा कीमो तक लगवाए, दवाइयां ली, कीमो करवाए, और कितने 7-8 कीमो करवा लिए, तब भी फिर डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने की मेहमान। कीमो हो गए, इलाज हो गया, वो अभी आई थी, कीमो हो गए, इलाज हो गया, और फिर डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने की मेहमान है, घर ले जाओ। घर ले गए, विचार करा, एक बार सीहोर आए, रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर पूजन कर ली, घर गए, लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल पीना प्रारंभ करा, रुद्राक्ष का जल लेना प्रारंभ करा, फिर विचार करा अब एक बार दिल्ली जांच करा लेते हैं। फाइल लेकर दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली के कैंसर हॉस्पिटल में जैसे ही फाइल दी और डॉक्टर ने जैसे ही फाइल देखा,
जांच करी, और जो जांच करना प्रारंभ करी अंदर से पानी निकालकर, जो जांच करना प्रारंभ करी तो डॉक्टर ने सारी फाइल नील कर दी। शरीर में एक रत्ती का भी कैंसर नहीं है, पूरा कैंसर समाप्त है, कोई कैंसर। विश्वास। अभी हम उनसे पूछ रहे थे कि बाबा पर तुम्हारा इतना भरोसा? हाँ, आपने कहा था सुख सुंदरी वाली जगह पर हाथ लगाना, और हाथ लगाकर अपने शरीर पर लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। मैं रोज करती हूँ, प्रतिदिन करती हूँ। वो कह रही थी मेरा छोटा सा बच्चा, डॉक्टर ने 6 महीना दे दिया, मेरे बाबू को कौन संभालेगा, मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, मेरे बेटे को कौन संभालेगा, जिसको उसका पति गोदी में रखा गया। मैं अपने अशोक सुंदरी की जगह पर हाथ रखकर कहती थी बाबा मेरे बच्चे के लिए मुझे प्राण वापिस दे दे। कौन सा कौन? महाराज, वो तो आज का समय हो गया जो कई मंदिरों में भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श नहीं करने देते। कई मंदिरों में भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श नहीं करने देते। पर शिव पुराण की कथा कहती है जब स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर हो, जब किसी शिवलिंग का स्पर्श करते हैं और याद करते हैं, उसी समय से संकट कटना प्रारंभ हो जाता है। स्पर्श, मात्र स्पर्श। कई लोग कहते गुरुजी सावन महीने की शिवरात्रि आती है, आप कहते हो कि सावन, आपने आज की बात है, भोजनशाला में एक माता जी, भोजनशाला में सब माताएं सेवा करने आती है, कोई सब्जी कतरने आप मायके में आए हो ना तो सेवा करने आते हो, कोई सब्जी कतरता है, कोई पंडाल की झाड़ू लगाता है, कोई मंदिर की झाड़ू लगाता है, कोई पीछे भोजन परोसता है, कोई कुछ काम करता है, कोई बर्तन साफ कर देता है, कोई कुछ काम करता है, तो कुछ माताएं सेवा कर देती। आपने पिछले वर्ष कहा था कि सावन के महीने के सोमवार और सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि का व्रत और शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जो करता है, पूरे साल जितने व्रत, जितने उपास, जितनी साधना, जितने नियम होते हैं, उन सबका पुण्य फल सावन के सोमवार का व्रत करने से और सावन के महीने की शिवरात्रि करने से, उसमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से प्राप्त हो जाता। तो उनको हम आज फिर कहना चाहते हैं, अगर बन सके स्कंद पुराण पढ़िएगा, शिव पुराण पढ़िएगा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाकर पढ़िए, स्कंद पुराण लाकर पढ़िए, नर्मदा पुराण लाकर पढ़िए, लिंग पुराण लाकर पढ़िए, और बन सके तो ब्रह्म वैवर्त पुराण लाकर पढ़िए। उसमें आपको मिलेगा कि जब सावन के महीने की शिवरात्रि पर कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर उसका स्पर्श मात्र कर लेता है तो उसको किसी भी नरक के मार्ग पर जाना नहीं पड़ता, उसके लिए सारे मार्ग सुलभ हो। उसे किसी मार्ग पर, गलत मार्ग पर, नरक के मार्ग पर वो जा ही नहीं सकता, भले जिंदगी में कितना पाप कर दिया उसने, कितना ही पाप कर दिया। क्या लिखा है स्कंद पुराण में? गले में रुद्राक्ष, मुख में शिव का नाम, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड, जिसके लगा दिख जाए समझ लेना चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। त्रिवेणी का संगम, रुद्राक्ष, मुख में शिव नाम और मस्तक पर त्रिपुंड का तिलक, भस्म का तिलक, तो ये तो त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम हो गया। तो चलता फिरता प्रयाग, मेरी जीजियाँ कोई मस्तक पर तिलक लगा लेती है, मुख में श्री शिवाय नमस्ते, गले में रुद्राक्ष पड़ा है। तो लोग कहते हैं हम तीर्थ करने गए थे, हम कई पतियों से कहेंगे, तुम कहते हो कि मैं प्रयाग जा रहा हूं, मत जाओ, अपनी पत्नी का मुख देख लो। अगर गले में रुद्राक्ष पहनी है, मस्तक पर त्रिपुंड लगाई है और मुख में शिव का नाम है, अपनी पत्नी का मुख देखना,
प्रयागराज के दर्शन के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाए। कई लोग कहते करवा चौथ के दिन पत्नी पति का चलनी में मुख देखती है। अरे भाई, पत्नी पति का मुख नहीं देखती, चलनी में से पति पत्नी को मुख देखता है। क्यों? जिसने दिन भर का व्रत करा, कुछ नहीं खाया, तेरे लिए भूखी रही है, भजन करा भगवान का, करवा चौथ माता की पूजन करी, साधना करी, दिन भर की भूखी रही, तो उसको चलनी में से मुख देख ले। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में इतनी ऊर्जा। एक कथा पहले कही थी, याद स्मरण में हमारे अभी कम आ रही है, हम प्रयास करेंगे कल उसको सुनाने का प्रयास करेंगे। एक राजा की लड़की, वो कथा ऐसी है, एक वो उसका नाम स्मरण नहीं आ रहा। एक राजा की लड़की शिव की साधना करती थी, शंकर की उपासना करती थी, शिव की साधना, और उसका विवाह एक राजकुमार से हो गया। राजकुमार उसको स्पर्श करता तो उसका हाथ जल जाता। राजकुमार उसको अगर सामने से देख लेता तो उसके नेत्र फड़कने लगते। राजकुमार को लगा कि हम उसका पूरा नाम वगैरह कल आपको बताएंगे, आज कथा आ गई तो थोड़ा सा सुना देना। राजकुमार को लगा कि मेरी पत्नी को हुआ क्या है, छूता हूं तो मेरा हाथ जल जाता है। वो राजकुमार गुरुजी के पास गया, गुरुदेव, मेरी पत्नी का स्पर्श करने पर मेरा हाथ जलता है, उसके सामने खड़ा होता हूं तो नेत्र जलते हैं, छू नहीं सकता मैं उसको। क्यों? कहा, तुम्हारी पत्नी शिव की उपासक है, इतनी भक्ति करी उसने, उसके शरीर में शिव का ज्योति का तेज आ गया है। अब जितनी ज्योति का तेज उसमें है, उतनी ज्योति का तेज तुझ में होना चाहिए, तो तू उसको छू सकता है, स्पर्श कर सकता है, और अगर वो तेज नहीं है तो तू तो जल जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेरी पत्नी जैसा तेज पाने के लिए? तो कहा, ये तेरी पत्नी ही बता सकती है। पत्नी से पूछा, मुझे तेरे जैसा बनना है तेजवान, क्या करना पड़ेगा? पत्नी ने कहा, मैंने जितना तप करा उतना तुम नहीं कर सकते, पर एक काम करो, किसी भी वृक्ष की पत्ती को तोड़कर जब तुम महादेव को चढ़ाओगे तुम्हें वो तेज मिलता चले जाएगा। पति हंसकर बोला, कैसी बेवकूफ हो गई है, पागल हो गई है, मूर्ख हो गई है, वृक्ष की पत्ती तोड़कर महादेव को चढ़ाने से क्या शरीर में तेज आ जाता है? तेरे बराबर का तप, तूने जितना तप करा है उतनी ऊर्जा मुझ में आ जाएगी, कर कर देखो। पति ने चढ़ाना प्रारंभ करा। 15 दिन के बाद पत्नी का स्पर्श किया तो हाथ नहीं चला, स्पर्श करने पर हाथ नहीं चला। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तूने पूरी जिंदगी निकाल दी तप करने में, तब तेरे शरीर में तेज आया, मैंने 15 दिन में पत्ती चढ़ाई वृक्ष की और इतना तेज पा लिया। पत्नी ने कहा, शिव भोले भंडारी हैं, कोई उन्हें व्रत से पाता है तो कोई एक पत्ती से प्राप्त कर लेता है, उसको पाने की बस ललकता होना चाहिए। तुम्हारे को मुझे पाने की ललकता थी तो तुमने शिव की उपासना कर ली, शंकर की साधना कर ली, ललकता होना चाहिए। जिसके बल पर देवाधिदेव महादेव मिल सकते हैं। कितना सुंदर एक संवाद आता है, भगवान शंकर की बेटी अशोक सुंदरी, छह लड़कियों में 5 जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव और एक अशोक सुंदर। अशोक सुंदर भगवान देवाधिदेव महादेव की बेटी अशोक सुंदरी एक बार एक हुंड नाम का असुर अशोक सुंदरी माता की सुंदरता को देखकर उनकी ओर आसक्त हो, क्योंकि अशोक सुंदरी सुंदर बहुत सुंदर।
और अशोक सुंदरी इतनी सुंदर थी कि हुंड असुर, एक हुंड नाम का जो असुर था, हुंड नाम का जो राक्षस था, वो अशोक सुंदरी की सुंदरता देखकर उनकी ओर लोभित हो गया, मोहित हो गया। और उसने बारिश बहुत तेज है, जो लोग बैठे हैं अगर बाजू बाजू में जगह मिले तो अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी बिठा लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा जगह से। अशोक सुंदरी को उनकी सुंदरता देखकर, उनकी सुंदरता का स्वरूप देखकर हुंड असुर उनकी ओर आसक्त हो। और वो हुंड असुर ऐसा आसक्त हुआ कि उसने माता अशोक सुंदरी को ले जाकर एक कक्ष में, एक भवन में कैद कर दिया। अब माता अशोक सुंदरी को तो मालूम ही नहीं पड़ा, उसने माया का जाल बिछाया और माया का जाल बिछाकर, माया को बिछाकर उसने माता अशोक सुंदरी को ले जाकर एक कक्ष में, एक कमरे में बंद कर। पर अशोक सुंदरी माता का, माता पार्वती जी की पुत्री का एक नियम था और बड़ा प्रबल नियम था। अपने हाथ की 3 उंगलियों को अशोक सुंदरी माता चरणों पर रखती थी और भगवान शिव का स्मरण करती थी। अपने हाथ की 3 उंगली अशोक सुंदरी माता भूमि पर रख देती और शिव का स्मरण करती, और स्मरण कर कर जो चाहती उसी क्षण अशोक सुंदरी के सामने वो प्रकट हो जाए। अशोक सुंदरी माता ने विचार करा कि पहली बार मुझे किसी ने बंदी बनाया है और एक कारागार में, एक कैद में, एक कक्ष में मुझे माया के जाल में फंसा कर रख दिया, आखिर वो कौन है? 3 उंगली रखी अशोक सुंदरी ने और 3 उंगली रखकर माता अशोक सुंदरी नेत्र बंद कर ध्यान लगाने लगी। माता अशोक सुंदरी ध्यान लगाने लगी, स्मरण करने लगी और ध्यान लगाकर देखा कि वो तो एक हुंड असुर है, एक हुंड नाम का राक्षस है जिसने मुझे बंदी बनाया और मेरी सुंदरता को देखकर लोभित हुआ। मेरी ओर आसक्ति उसकी मेरी सुंदरता के कारण हुई है। कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों अगर केवल ये 3 उंगली का स्पर्श भी भूमि पर रखकर हम जब देव अधिदेव महादेव का स्मरण करते हैं तो पृथ्वी देवी भी हमको बल प्रदान करना प्रारंभ कर देती है और ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का बल हमारे शरीर में आ जाता है और वो ऊर्जा के कारण हमारा बंधन भी मुक्त होना प्रारंभ होता है। 300 अशोक सुंदरी ने तीनों हाथ को नीचे रखा और अशोक सुंदरी ने 3 उंगलियां नीचे रखकर अशोक सुंदरी ने शिव जी का स्मरण किया, भगवान शंकर का स्मरण करा, शिव नाम का स्मरण किया। और जो शिव जी का स्मरण करा इतनी देर में तो एक राजा नहुष निकल कर जा रहे थे और उन्होंने उस भवन को, कैद को तोड़ा और अशोक सुंदरी को बाहर निकाल दिया। अशोक सुंदरी ने पूछा कि मैंने तो अपने पिता को याद करा था, शिव को,
तुम कौन हो? कहा मेरा नाम राजा नहुष है। मुझे आवाज आई आपके पुकारने की, ऐसा लगा पास में से कोई मुझे पुकार रहा है। अशोक सुंदरी ने कहा मैंने तो कोई शब्द कहा ही नहीं, मैंने तो आवाज लगाई नहीं, मैंने तो केवल अपने पिता को पुकारा था, मैंने तो देवादिदेव महादेव को पुकारा था। 3 उंगलियां पृथ्वी पर रखकर मैंने शंकर का स्मरण किया था। मैंने तो केवल शिव को पुकारा। और शंकर भगवान को पुकारने पर राजा नहुष कहते हैं कि मेरे को बस आपके पुकारने की आवाज आई। अशोक सुंदरी ने कहा मैंने अपनी जिह्वा से, मैंने अपने मुख से एक बार भी कोई शब्द नहीं कहा, एक आवाज मेरे मुख से नहीं निकली, मैंने तो केवल अपने पिता देव अधिदेव महादेव को पुकारा था। फिर राजा नहुष कहते हैं कि मुझे ये पता किसने बताया, मुझे यहाँ तक लेकर कौन आया? अशोक सुंदरी कहती हैं एक बार मेरे पिताजी ने कहा था, एक बार मेरे पिताजी ने कहा था त्रिदेव की आह्वान करने के लिए जब भूमि का स्पर्श भी किया जाए और मुझे पुकारा जाए, हम 3 देवता में से कोई भी देवता उस बल को, उस ऊर्जा को किसी तक भेज देते हैं और वो ऊर्जावान व्यक्ति तुम्हें उस बंधन से मुक्त करना प्रारंभ कर देगा। हम कई बार कहते हैं जी जी हूं आप लोगों से, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है पता नहीं, पर हमने कई बार आप लोगों से एक बात कही कि कभी भी शंकर जी के मंदिर में जाया करो, शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ तो 3 उंगलियों का स्पर्श कर लिया। हमने एक बार और पहले कहा था, आपके स्मरण में है कि नहीं, अगर चंदन नहीं है, जल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना भी नहीं है, अपने हाथ की ये 3 उंगलियां जब आप शिवलिंग का स्पर्श करो तो भगवान शिव को याद कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जब स्पर्श करते हो तो एक ऊर्जा आपके शरीर में आती है और आपको कई बंधनों से वो मुक्त करना प्रारंभ कर दे, कई बंधनों से। किसी भी मंदिर में जाओ तो कई माताएं ऐसी हैं जिनके शरीर में कोई पितृदेव, कोई कुलदेव, कोई देवी देवता किसी के शरीर में आ जाता है। कई मंदिरों में माताएं दर्शन करती है, कोई भाई दर्शन करता है, कोई बेटियां दर्शन करती हैं, उनके शरीर में आ जाता है। पर कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर, कुबेरेश्वर बाबा के पवित्र परिक्रमा मार्ग को पूरा देखा जाए, 1 नंबर गेट से लेकर 6 नंबर गेट तक, 6 नंबर गेट से लेकर 7 नंबर गेट तक, कहीं पर भी पूरे प्रांगण के अंतर्गत आप कहीं पर भी अकेले दुकेले कैसे भी भ्रमण कर लीजिए, आपके शरीर में, आपके घर पर भले कुछ आता होगा पर इस प्रांगण के अंतर्गत आपके शरीर में कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शिव की इतनी ऊर्जा इस पूरे प्रांगण में रहती है कि आपके भीतर के सारे विकार, दोष, पाप, काम, आसक्ति सब बाहर, सब बाहर। जैसे ही अंदर प्रवेश करोगे, आप खुद आप अनुभव करिएगा, आप रोड पे से आइए और आप गेट से अंदर प्रवेश करोगे, प्रवेश करते से ही आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ आ गई। आपके अंदर खूब हल्कापन, आपके अंदर का सारा विकार, चाहे कुछ भी चल रहा होगा, कितना भी टेंशन होगा, घर पर कितनी भी परेशानी होगी, कितनी बड़ी भी बीमारी से तुम ग्रसित हो गए, पर गेट के अंदर प्रवेश करते से ही, बाबा के प्रांगण में अंदर आते से ही
तुमको एक ऊर्जा अंदर से बोलती है कि अब तू यहां से ठीक होकर जाएगा, झोली भर कर जाएगा, खाली नहीं जाएगा। जब आप बैठकर कंकर शंकर की पूजन करते हो, बैठ जाते हो, एक 5 कंकर तुमने उठाए और 5 कंकर उठाकर जब तुम एक जगह रखकर थोड़ा सा बेलपत्र फूल लेकर बैठ गई, पानी का लोटा लेकर बैठ गई, एक दिया जलाकर बैठ गई और तुमने वो 5 कंकर रखकर जब पूजन करना प्रारंभ करी, सिर पे पल्लू लेकर बड़े भाव से जब आप शंकर की आराधना करते हैं, पुरुष हाथ जोड़कर जब शिव जी को भाव से वो 5 कंकर रखकर पूजन करते हैं और हाथ जोड़कर जब दिल से मांगते हैं, तब एक अलग सी हवा उनके चेहरे को छू कर जाती है। ऐसा लगता है अब तेरी झोली भर आएगी, अब तू खाली नहीं जाएगा, अब तू भरा। भरी गर्मी में, भरी बरसात में, भरी ठंड में आप कंकर शंकर की पूजन करने के लिए पूरे प्रांगण में कहीं पर भी बैठेंगे, आप जैसे ही पूजन कर कर हाथ जोड़ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब जप करते हैं, बोलते हैं, बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई मेरे आगे पीछे से निकल कर जा रहा है, कोई हवा सी मेरे तरंग सी मेरे बाजू से निकल कर गई है, मेरा शिव मेरे करीब में आकर गया है और वो मुझे जरूर कुछ देकर गया है, मेरी खाली झोली भर कर गया है। वो महसूस करा देता है। एक बहन ने लिखा कि मैं अभी कथा में आई थी और मुझे बाबा ने क्या दे दिया। उसने अपने पत्र में लिखा, प्रेमलता, रायबरेली, जिला सतोहे बिलाप की रहने वाली हूँ। मेरा नाम प्रेमलता, रायबरेली से आई हूँ, रायबरेली के जिला रायबरेली के सतोहे ब्लॉक से आई। भोले बाबा की कथा सुन के 3 महीने में मेरे सारे कार्य पूर्ण हो गए। बहुत दिन से खेत का मुकदमा चल रहा था जो खारिज दाखिल हो गया। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, 200 से बीपी नीचे नहीं उतरता था, हार्ट की बीमारी हो गई थी। बाबा ने सब कुछ ठीक कर दिया, अब एक गोली भी नहीं खाना पड़ती। मेरी बेटी के कोई बच्चा नहीं था, कई साल हो गए थे और बाबा ने 3 महीने के अंदर उसकी भी गोद भर दी। आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम प्रेमलता, मैं रायबरेली जिला सतोहे के ब्लॉक से आई हूँ। शिव किसको कहते हैं? वो आता है, आप बैठे हो कथा श्रवण कर रहे हो, जहाँ तुम्हें जगह मिल रही है, पानी भी है, कीचड़ भी है, और गुरु पूर्णिमा महोत्सव तो पानी के समय पर, कीचड़ के समय पर, बारिश में ही होता है, आप सबको मालूम है। तो आप सब अपने साथ व्यवस्था कर कर भी लाए हो, पन्नी भी लाए हो, छाता भी लाए हो। आपको मालूम भी होना चाहिए कि भाई पानी तो आएगा, और कितनी भी व्यवस्था कर ली जाए, कितना बड़ा भी पंडाल बना लिया जाए, पर बाबा के भगत तो आएंगे। पर अपने को अपनी खुद की तो सुरक्षा, अपनी खुद की तो व्यवस्था करना पड़ेगी, स्वयं की व्यवस्था से चलना। आप एक उस पर आश्रित होकर, और ये तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारे पिता का घर है। मेरी जितनी जीजी आई हैं, जितनी बेटी आई हैं, तो अपने पापा के घर आए हो, अपने पिता के घर आए। जितने मेरे बेटे आए हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता आए हैं, आप अपने बाबुल के घर आए हो। और पिता के घर में आकर आप क्या प्राप्त करोगे, ये वही जान सकता है। वो वही जान, वो महसूस करा है, वो वही जान, वो महसूस करा है। पर गुरु के शब्द तुम्हारे जैसे नहीं हो सकते। आपके शब्द संसार के शब्द होंगे, और गुरु अपनी पीठ पर बैठकर, व्यास पीठ पर बैठकर या अपनी गादी पर बैठकर भगवान को अपने हृदय में बिठाकर जो शब्द बोलेगा, वो गुरु के शब्द नहीं होंगे, स्वयं जनार्दन के, स्वयं उस ईश्वर के, जगत पिता के, विश्वनाथ के। जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था,
पांडवों के भी हाथ जोड़ लिए थे द्रौपदी ने, धृतराष्ट्र गांधारी के हाथ जोड़ लिए थे द्रौपदी ने, भीष्म पितामह के हाथ जोड़ लिए थे द्रौपदी ने। आखिरी में गुरु द्रोणाचार्य के पास में जाकर खड़ी होकर कहती है कि तुम मेरे गुरु हो। अब आप मेरा साथ दे दो। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं मैं भले तेरा गुरु हूं, पर मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। हां, तूने मेरे मुख से जो शब्द लिया है, तूने मेरे मुख से जो मंत्र लिया है, वो तेरा साथ देगा। तो उसको पुकारना प्रारंभ करो, उसका स्मरण। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा नहीं आएगा, कोई खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा, पर तुमने जिस गुरु के मुख से शब्द सुना, रहने दो, जिस गुरु के मुख से तुमने जो शब्द सुना, और वो शब्द पर, गुरु के वचन पर, गुरु की वाणी पर, गुरु के बताए मार्ग पर आपने पूरा भरोसा कर लिया, तो समझ लेना कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच गए और तुम्हें वो ईश्वर भरोसा। चलो एक बात और कहते हैं। तुम यहां से जा रहे थे, पानी पड़ा था, पानी पड़ा था, फिसल गए, फिसल गए, और जो फिसले इधर की आवाज की व्यवस्था करो ना भाई जाके। तो मां फिर क्यों चिल्ला रहे हैं लोग? और बक्से वाले से पूछो, बक्से चल रहे हैं क्या? बाजू वाले ये बक्से नहीं चल रहे। इन बक्सों का मुंह उतर कर दो थोड़ा। उस पंडाल में भी तो नहीं आ रही, और पूरा पंडाल की आवाज नहीं आ रही वहां पे। शंभु शरणे घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करीने दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। आप गुरु पर भरोसा करो ना करो, पर गुरु की जो वाणी है, गुरु के जो शब्द हैं, गुरु के जो वचन हैं, उस पर जब भरोसा कर लेते हैं तो निश्चित है कि हमारी मंजिल हमारे करीब में होती है।
भरोसा। बस उसी तरह जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो कितना भरोसा तुम्हारा है, कितना विश्वास तुम्हारा है, ये तुम पर निर्भर करता है। ये तुम पर निर्भर करता है। किस भरोसे के साथ जा रहे हो, कितने विश्वास के साथ जा रहे हो, कितने भरोसे के साथ जल चढ़ा रहे हो, तुम पर निर्भर। गुरु पर भरोसा करो ना करो तुम्हारी मर्जी, पर अपने गुरु के वचन पर भरोसा करो। कोई आएगा नहीं आएगा, पर यह पक्का है कि गुरु के वचन पर भरोसा करा तो वो वचन जो तुमने भरोसा किया उसके माध्यम से शिव तुम्हारे दरवाजे पर आकर जरूर खड़ा हो। शिव जरूर आएगा। वचन पर भरोसा किया। अभी कथा चल रही थी, उसमें हम कह रहे थे कि आप जा रहे हैं, पानी पड़ा है, कीचड़ हो गया, फिसल गए, पानी पड़ा है, फिसल गए। अब फिसले तो उत्तर दो, महाराज जी अपने कमरे से निकल कर आए क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। गुरु जी अपने कमरे से निकल कर आए क्या तुम फिसले तो? नहीं आए। पर फिसले और फिसलते से ही तुम्हें गुरु के वचन याद आ गए, श्री शिवाय नमस्ते। फिसलते से तुम्हें गुरु के शब्द याद आ गए कि भरोसा, भरोसा यदि करेंगे तो शिव आकर संभाल लेगा। और तुम्हें गुरु के वचन याद आए और तुमने गुरु के वचन का स्मरण किया कि गिर गई हूं पर भरोसा है कि मुझे शंकर संभाल लेगा, कुछ नहीं होने देगा, ये मैं भरोसा करती हूं। वो भरोसा तुम्हारे काम, वो भरोसा तुम्हारे काम, वो विश्वास तुम्हारे। और अंत समय प्रभु शंभो 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 शंभो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आए ना आए, पर जिस वाणी पर तुमने भरोसा किया, जिन शब्दों पर तुमने भरोसा किया, वो शब्द के माध्यम से शिव तुम्हारे पास जरूर होगा। चंचुला देवी ने फिर पूछा, क्या मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी? क्या मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी? क्या मेरे पति को प्रेत योनि से वो मुक्त हो जाएगा? है?
ये मुक्ति कैसे मिलेगी? तुमरुका जी ने कहा, मुक्त होने का सबसे सुंदर साधन है विश्वास। मुक्त होने का सबसे सुंदर साधन है भरोसा, दृढ़ता, विश्वास। और जब विश्वास दृढ़ी होगा, भरोसा दृढ़ी होगा, तो निश्चित है शिव करीब। शंभु शरणे पड़ी मांगो शंभु। दुख। ये आशीष, चोंगे बंद करके अंदर के पंडाल के बक्से खुलवाइए, बक्सों की आवाज खोलिए जिससे लोगों को आवाज आए। शंभु शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया। शंभु 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 शंभु। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। आप कितना शिव पर भरोसा करते हो यह आपको मालूम। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। आप कितना भरोसा करते हो शिव पर, आप कितना भरोसा करते हो अपने आप पर, यह आप पर निर्भर करता है। ये स्वयं आप पर निर्भर करता है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि पार्वती जी जब भगवान शंकर जी के साथ में काशी के भ्रमण के लिए चली, जब माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ काशी भ्रमण करने के लिए जाती हैं, पार्वती माता जब भगवान शिव जी के साथ भ्रमण करने को जाती हैं, तो भगवान शंकर पार्वती जी को काशी घुमाते घुमाते ये देखते हैं कि पार्वती जी को भरोसा इस काशी पर कितना है। कितना भरोसा माता पार्वती जी का इस काशी पर, कितना भरोसा, कितना विश्वास माता पार्वती जी का है, शिव स्वयं देख रहे हैं। तब भगवान शंकर पार्वती जी को एक स्थान पर रोके और एक स्थान पर भगवान शंकर ने पार्वती जी को रोका, और पार्वती जी को रोकने के बाद भगवान शिव ने, देवादिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने, ओगड़दानी ने एक भिक्षुक, एक भिक्षा मांगने वाला एक भिक्षुक सामने से आ रहा था। जब भिक्षुक सामने से आ रहा था, पार्वती जी उसको देख रही थी और वो भिक्षुक दरवाजे दरवाजे पर भिक्षा मांग रहा था। हर दरवाजे पर जाकर, प्रत्येक दरवाजे पर जाकर भिक्षुक भिक्षा मांग रहा था। पार्वती जी मुस्कुरा रही थी। भगवान शंकर ने पूछा, पार्वती तेरे मुस्कुराने का कारण क्या है? क्यों मुस्कुरा रही, क्या हुआ? पार्वती जी ने कहा, प्रभु
आप मेरा चेहरा देख रहे थे कि मैं काशी पर कितना भरोसा करती हूं, आप मुझे देख रहे थे। आज मैं इस भिक्षुक को देख रही हूं कि ये भिक्षुक, ये भीख मांगने वाला, ये भिक्षा मांगने वाला दरवाजे दरवाजे पर जा रहा है, भिक्षा मांग रहा है और दरवाजे दरवाजे पर जाकर ये भिक्षा प्राप्त कर रहा है। पर सत्य कहूं ना महादेव, यदि अपनी जिंदगी में किसी के दरवाजे से भिक्षा ना मांगे और केवल एक विश्वनाथ पर भरोसा कर ले, तो पेट भरने की जवाबदारी तो उस विश्वनाथ की है, वो स्वयं भरकर ही दे। भरने की पेट भरने की जवाबदारी तो उस विश्वनाथ की है, वो स्वयं भरेगा। उसमें फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बस उस पर भरोसा करो। और आप लोगों से भी निवेदन है, जितने भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव की इस पवित्र कथा में आए हैं, आप सीहोर वाले बाबा प्रदीप मिश्रा जी के भरोसे पर नहीं आए, आप देव अधिदेव महादेव के भरोसे पर आए, आप शिव के भरोसे। और हम तो आवाज नहीं आई, जरा सब बोलो, सब। हम तो बाबा के भरोसे, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, उज्जैन वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उस पे आश्रित होकर चले, आश्रित हो। माता के गर्भ में बच्चा रहता है, और गर्भ में जब बच्चा रहता है तो वो गर्भ का बच्चा, अंदर उसको भोजन भी मिल रहा है, अंदर उसको पानी भी मिल रहा है, अंदर उसको श्वास भी मिल रही है, अंदर उसका पूरी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था। अंदर पूरी व्यवस्था दी है। पर वही बच्चा जन्म लेने के बाद ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ रोए, माँ 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 कहकर चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है, माँ 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 कहकर रो रहा है। उसके शब्द सुनकर स्वयं भगवान भी मुस्कुराते हैं। गजब है, पेट में था तो एक दिन नहीं रोया, अंदर ही था, रोने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि इसको मालूम था कि मैं माता के पेट में हूं, पर मेरा भरण पोषण तो वो विश्वनाथ ही कर रहा है। अब माता के गर्भ से बाहर निकल गया तो अपनी मम्मी को पुकार रहा है, माँ को पुकार रहा है, पिता को पुकार रहा है, भाई को पुकार रहा है, रिश्तेदारों को पुकार रहा है। कब तक पुकारेगा? कब तक? कोई नहीं आएगा। तब आखिरी में तो मुझे पुकारेगा, तब
फिर जैसे गर्भ में मैंने साथ दिया वैसे फिर मैं तेरे लिए सामने खड़ा मिलूंगा और साथ फिर खड़ा। बुखार आएगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, चक्कर आएंगे तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़कर तुम्हें बाथरूम तक ले जाएगा। पर याद रखना, समय खराब होगा तो कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा, हाथ केवल महादेव ही पकड़ेगा। स्वास्थ्य खराब होगा कोई हाथ पकड़ लेगा, बुखार आएगा कोई हाथ पकड़ लेगा, चक्कर आएंगे कोई हाथ पकड़ लेगा, पर जब समय खराब होगा कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। तब रोगे बिलखोगे, मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, तब उसको याद करना। सियोर वाले महाराज की कथा में सुना था, सियोर वाला बाबा कथा कह रहा था तो उसने कहा था कि अगर जब जब दिक्कत आए, परेशानी आए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपना, एक लोटा जल भरकर अपने घर के पास के शिव मंदिर में जाना, और बन सके भले टीवी के सामने कथा सुनना, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुनना, पर शिव पुराण की कथा जब मिल जाए उसी समय पर सुनना प्रारंभ करना, तो आधे से ज्यादा दुख तेरा मेरा महाकाल। वो साथ दे सकते, वो निभा सकते। फिर कहेंगे सच्चा शिष्य वही है जो गुरु से ज्यादा गुरु के वचन पर भरोसा विश्वास। गुरु जी ने कह दिया ना कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो वो एक लोटा जल तेरी समस्या का हल होकर ही रहा। चढ़ाते हो एक लोटा जल, हाथ उठाओ जरा, सब चढ़ाते हो, रखिए पूरे भरोसे के साथ, जम के बोलो जरा, पूरा भरोसा। बस शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अपने एक लोटे जल पर भरोसा कर लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर भरोसा कर लिया, समझ लेना कि फिर वो भरोसा टूटने वाला नहीं है, वो सफल होगा। वो टूटने वाला नहीं, पूर्ण भरोसा। पूर्ण भरोसा। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, वो हमें शिव के करीब ले जाता है। कहा माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा कि ये भिक्षुक जो मांग रहा है, जो भिखारी जो भिक्षुक जा रहा है, सब दूर मांग रहा है, अगर वही भिक्षुक अगर मांगे तो केवल देव अधिदेव महादेव से मांगे, भगवान शंकर से मांगे, सब पर भरोसा कर रहा है, पर शिव पर जो गर्भ में दे सकता है, गर्भ के अंदर भी पेट भर सकता है, वो सर्वस्व दे सकता है। सर्वस्व। एक भरोसा ही तो मूल है जिसके बल पर देवाधिदेव महादेव मिल सकते हैं। आप सब कथा सुने हो, पहले पूरी कथा का इतिहास निकाल कर देखिएगा और देखिएगा कि सीहोर वाले बाबा ने आपको कोई भी पूजन 5,000, 10,000, 25,000 की बताई क्या आज तक?
बोलो बोलो जम के। 1000-2000 की बताई क्या? नहीं। सीहोर वाले बाबा ने बताया कि पेड़ की पत्ती तोड़कर चढ़ा देना, चावल का एक देना चढ़ा देना, जल चढ़ा देना, जल को ऐसे चढ़ा देना, दुर्वा चढ़ा देना, कनेर का फूल चढ़ा देना, बेलपत्ती को इधर चढ़ा देना, कोई शुल्क नहीं। उस पूजन में कोई तुम्हारा पैसा खर्च नहीं हुआ, उस पूजन में तुम्हारा धन खर्च नहीं हुआ, उस पूजन में केवल तुम्हारा मन खर्च हुआ, उस पूजन में तुम्हारा दिल खर्च हुआ, उस पूजन में तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों लग गए। तो जो लोगों ने व्रत से शिव को प्राप्त करा था, उपास से शंकर को प्राप्त करा था, वो तुमने एक चावल के दाने से प्राप्त कर लिया। एक चावल प्राप्त हो, वो मिल गए। महाराज, ये प्राप्ति का केंद्र बिंदु। अब ऐसे प्राप्त, वो कहते हैं ना, एक नई नवेली बहू आई, आकर बोली, मम्मी मैंने सारी सब्जी काट के रख दी है, मैंने सब सब्जी काट दी। मम्मी थोड़ी सत्संग ज्यादा जाती थी, प्रवचन ज्यादा जाती थी, बड़े ऊंचे ऊंचे को सुनती थी। तो मम्मी ने कहा, पागल हो गई बेटा, कभी नहीं कहना चाहिए कि सब्जी काट दी, हमेशा बोलना चाहिए मम्मी सब्जी सुधार दी। क्या कर दी? सब्जी सुधार दी। काटना नहीं बोलना चाहिए, सुधार दी बोल। जी मम्मी। अब मैं हमेशा, अब जब भी सब्जी काटती तो कहती, मम्मी मैंने सब्जी सुधार दी, मम्मी मैंने फल सुधार दिया, मम्मी मैंने सब्जी सुधार दी। एक दिन मम्मी गई थी बाजार, कुत्ता काट गया मम्मी को। पति आया ऑफिस से, उसने कहा क्यों? मम्मी को क्या हो गया? कुत्ते ने मम्मी को सुधार दिया। क्योंकि मम्मी ने कहा था, ये मत बोला कर कि सब्जी काट दी, काटने को बोला कर सुधार दी। तो अब पति ने पूछा कि मम्मी को क्या हो गया? कुछ नहीं, कुत्ते ने मम्मी को सुधार दिया। मतलब कुत्ता काट गया। समझने वाला प्रश्न। एक साधारण सा एक पत्ता तोड़ा, शिव को चढ़ाया, उसमें भी भक्ति है, विश्वास। कई लोग कहते हैं हम चांदी के लोटे से शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, कोई कहता है हम सोने के लोटे से शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। कोई शंकर जी से जाकर पूछो, रे महादेव जी चांदी पसंद है कि सोना पसंद है? महादेव कहेंगे ना चांदी ना सोना। जिस दिन और उसको भी देखो ना, एक बोला चांदी से चढ़ाया, एक बोला सोने से चढ़ाया। और शिव पुराण में, स्कंद पुराण में लिखा, कड़प भगत, एक कड़प नाम का एक भील जंगल में घूमता था, पंडित जी को जल चढ़ाते देखा। एक दिन उसके मन में आया, मैं भी जल चढ़ाऊं, मेरे पास तो बर्तन ही नहीं है। गया तालाब में, मुंह डाला, पानी भरा मुंह में और जाके चढ़ा दी पिचकारी, मुंह का पूरा पानी शंकर पर। अब वो चांदी के लोटे वाले को तो शिव नहीं मिला, सोने के लोटे वाले को तो नहीं मिला, और जो मुंह में भर के जो धम्म से दिया जल। पार्वती जी ऊपर बैठी थी, शंकर जी से पूछी, यही बचा था? शंकर भगवान बोले, तू चुप हो जा, झूठा पानी चढ़ा रहा है मेरे पर, और मेरे को गुस्सा भी बहुत तेज आ रहा है। बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। वो देख चांदी के लोटे से जल चढ़ाता है मेरे को, वो देख सोने के लोटे से जल चढ़ाता है, और इसने झूठा जल चढ़ा दिया। पार्वती जी बोली, उसके पास बर्तन नहीं था तो हाथ में ले जाता, मुंह में भर के ले गया। हाथ में तो उसके पास प्रसाद था और पत्तियां थी, इसलिए काय में ले जाता तो मुंह में ले गया। ठीक है, अब तुम चांदी वाला, सोना वाला और मुंह वाला तीनों की परीक्षा लो। शिव जी ने कहा, देख आज परीक्षा लेता हूं, देखना मेरे भगत कैसे। जो परीक्षा ली शंकर जी ने,
पंडित जी पूजन कर कर गए, उनको लोहे के पिंजरे में बंद कर गए शंकर जी के शिवलिंग को। चांदी का लोटा का जल चढ़ाने वाला आया, एक पिंजरे की पत्ती टूट गई, शंकर के शिवलिंग पर लग गई, उसमें से खून बहने लगा। चांदी के लोटे वाले ने पानी चढ़ाया और भय के मारण भाग गया घर में। पत्थर में से खून बह रहा है, ऐसा लगता कुछ आ गया। सोने के लोटे वाला आया, पानी चढ़ाकर वो भी भाग गया, और जो मुंह में पानी लेकर कड़प पाया था, उसने देखा आज मेरे महादेव के शिवलिंग में से खून बह रहा है। मेरे बाबा की आंख फूट गई। त्रिशूल उठाया, अपनी आंख निकाली, शिवलिंग पर लगा दी। इतनी देर में शंकर प्रकट हो गए। ना चांदी से ना सोने से मेरा बाबा तो मिलता है, केवल भाव के, हृदय के एक छोटे से कोने से आप शिव को पुकार लो, मेरा शिव प्राप्त हो जाता है। शिव प्राप्ति। कई लोग हंसते हैं, कंकर शंकर की भूमि पर आते हैं, कुबरेश्वर धाम पर, तो कई हंसते हैं। माता इधर बैठ के पूजन कर रही, उधर बैठ के पूजन कर रही, भाई उधर बैठकर पूजन कर रहा, कोई उधर बैठ के पूजन कर रहा, कोई उधर बैठकर पूजन कर रहा, तो लोग हंसते हैं। बताओ कैसी पागल, यहाँ बैठ गई, बताओ वहां बैठ गई, वहां पत्थर रख लिए, भगवान पे पांव रख के लोग जाएंगे, लोग कंकर पे पांव रख कर जाएंगे, ये तो छोड़ के चली जाएगी, नारियल पटक जाएगी, बेलपत्री पटक जाएगी, लोगों के पांव में आएगी। लोग हंसते हैं। अरे उनको कौन समझाए कि कुबरेश्वर धाम के कंकर में शंकर बसते हैं, कहीं पर भी बैठकर पूजा उसका स्मरण किया, वो मिल गया। लोग हंसते हैं, और हंसने दो, हंसने दो। वो हंसते रहेंगे और अपन आनंद करते रहेंगे। बाबा पर आश्रित होकर चलो। हमें नहीं, उसको सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, उसके लिए तो तुम जितने भी उसके भक्त हैं वो सब ही हीरा हैं, उसको सोने चांदी से मतलब ही क्या। वो एक दिखलेश जी आप सुनाते ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगा। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। फिर क्या काम सज आएगा? धज कर काम क्या आएगा? शिव का नाम। सोना काम नहीं आएगा। जाना एक बार कैंसर हॉस्पिटल में, जाना एक बार बड़े हॉस्पिटल में, जाना एक बार बड़े हॉस्पिटल में। लोग चेक बुक साथ में रखते हैं, अटैची साथ में रखते हैं, मेरे पिताजी को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो, मेरी पत्नी को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो, मेरे पति को बचा लो। डॉक्टर साहब कितना भी पैसा लग जाए मैं देने को तैयार हूँ, बस इनको थोड़ा बचा लो ना, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, थोड़ा बचा लो ना, थोड़ा बचा लो। सोना है हाथ में, सोने की चूड़ी ये ले लो, हीरे की अंगूठी ये ले लो, पर इसको प्राण दे दो। तो डॉक्टर भी कहेगा यहाँ सोना चांदी हीरा पन्ना सब कुछ चल जाएगा, पर श्वास देने की जवाबदारी तो उस शिव की है, वो वही प्रदान कर सकता है, बाकी कब और कुछ नहीं दे सकता। स्पर्श पृथ्वी पर जब हम अपने पैर का अंगूठा, पुरुष सीधे पैर का, माताएं उल्टे पैर का जब अंगूठे का, ये नक से नहीं गड़ाना, पृथ्वी पर पाँव को ऐसे नहीं गड़ाना, बस ऐसे स्पर्श मात्र। और कभी कभी, रोज नहीं, जब तुम्हें कभी लगे उस समय पर स्पर्श मात्र कर कर अशोक सुंदरी का स्मरण कर कर जब हम अपने उलझनों को शिव से कहेंगे तो सुलझ रहा, एक अलग रहा प्राप्त। शिव को छोड़ना नहीं है। कोई कहेगा नमः शिवाय जपो, कोई कहेगा ओम नमः शिवाय जपो, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। शिव पुराण ने कह दिया कि तुम स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कैसे भी हो, उच्चारण करो श्री शिवाय नमस्ते।
इसमें कोई दोष नहीं। इसमें यह विचार नहीं करना पड़ेगा कि हमने क्या जपा क्या ना जपा। कभी मौका लगे तो अपनी जिंदगी में जप कर देखिए, क्या देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, श्री का मतलब होता है राधा, श्री का मतलब होता है सीता, श्री का मतलब होता है वैभव, श्री का मतलब होता है पार्वती, श्री का मतलब होता है सरस्वती, श्री का मतलब होता है श्री विद्या, श्री का मतलब होता है त्रिपुरा सुंदरी, श्री का मतलब होता है ललिता, श्री का मतलब होता है बगलामुखी, श्री का मतलब होता है कमला, श्री का मतलब होता है धूमावती, श्री का मतलब होता है जो साक्षात जगत को भंडार देने वाली जो अन्नपूर्णा है, वो श्री है। और जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हैं तो संसार की कुल देवी, सारी देवी, जितनी शक्तियां हैं, सबको नमन करते हुए शंकर का नाम लेकर प्रणाम करते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा, वैभव की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होती है, संपदा की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक उच्चारण जब हम करते हैं, लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। एक उच्चारण जब हम करते हैं, श्री वैभव हमारे घर में प्रवेश करता है। श्री वैभव केवल कथा नहीं सुन के आई, शिव पर भरोसा कर कर है, विश्वास कर कर है। आज सवेरे एक माता जी कह रही थी, गुरुजी हम एक प्रवचन सुन रहे थे, उस प्रवचन में महाराज जी कह रहे थे कि अपने को खाने से पहले पति को खिलाना चाहिए। तो हमने कहा महाराज जी ने क्या क्या खिलाने का बोला? तो कहा भोजन अपन करो, उससे पहले पति को कराओ। तो हमने कहा ये तो सत्य है, उसमें क्या दिक्कत, उसमें क्या तकलीफ है? तो कहा सास को पहले खिलाएं, ससुर को पहले खिलाएं कि पति को पहले खिलाएं? तो हमने कहा सबसे पहले घर में सास भी भोजन नहीं करेगी, सबसे पहले घर का जो बुजुर्ग ससुर होता है, बूढ़ा बाप होता है, सबसे पहले भोजन उसको दीजिए। फिर आप अपनी सास को भी भोजन दोगी ना, तो सास मना कर देगी, मुझे नहीं, पहले मेरे छोरे को लगा, बेटे को लगा, फिर मैं भोजन कर लूँगी। वो खुद कर। फिर उनको दीजिए और दिल से सारी चिंता को मुक्त होकर, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा
पंडाल में सुनने के लिए उस दिन जाना जिस दिन तुम्हारे अंदर शंकर जी के प्रति विश्वास हो जाए। विश्वास तो जाओ, वरना मत जाओ। टाइम बर्बाद तो बिल्कुल मत करो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास पूर्ण हो जाए कि हाँ मैं शिव पुराण की कथा सुनूंगी और बाबा मेरी झोली भरेगा, विश्वास है तो शिव पुराण की कथा में जाओ, वरना फिर अपने घर पर बैठो और आइसक्रीम बना बना के फ्रिज में रख के खूब खाओ। टाइम बर्बाद मत करो। सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मत आओ। विश्वास है मैं जाऊंगी, एक लोटा जल कंकर शंकर की भूमि पर चढ़ाऊंगी, 5 कंकर बीन कर मैं पूजन करूंगी, शिव जी को नमन करूंगी, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगी और 5 दिन की शिव पुराण की कथा सुनकर आऊंगी। मेरा बाबा जो मैं मांगूंगी वो मुझे देगा। तब समझो कि बाबा ने कृपा करना प्रारंभ कर दिया। क्यों समय बर्बाद करना? सब जाएं तो हम भी जाएं, नहीं नहीं नहीं। लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचते हो, टेंशन हमको हो जाता है। इसलिए जब तुम्हारे दिल में विश्वास हो तब उस दिन तुम कुबरेश्वर बाबा की धरा पर आकर बैठकर शिव पुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करो और अपने जीवन को सार्थक करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और कथा में आकर बैठ गए, फिर भरोसा पूर्ण होना चाहिए, अपूर्ण नहीं। मेरे शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ता है वो भी पूरा की पूरा आखा, शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ती है वो भी आखी, आदि भी चढ़ाओगे तो भी वो पूर्ण मानता है। बेलपत्री का चूरा भी चढ़ाओगे तो भी वो पूर्ण मानता है, क्योंकि शिव जी के पास आने के बाद व्यक्ति अधूरा नहीं रहता, पूर्ण होता चले जाता है। शंकर जी का दर्शन करा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो कभी फोटो देखा है शिव जी का? शिव जी के मस्तक पर पूर्ण चंद्रमा है कि आधा अधूरा चंद्रमा है? द्विज का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा, द्विज का। और वो दूज का चंद्रमा एकदम जो दुर्बल है, पतला है, शरीर में रोग हो गया था, चंद्रदेव को ससुर ने श्राप दे दिया था कि तुझे काया का रोग हो जाए। पूरा दुर्बल हो गए चंद्रदेव, पूरा शरीर एकदम बेकार हो गया, एकदम दुर्बल से हो गए। तब शिव की शरण में गए और भगवान शंकर ने उनको अपने मस्तक पर रखा, कहा मैं तो अधूरा हूं, मैं अधूरा हूं। शिव जी कहते हैं तू अधूरा है, पर जब मेरे से आकर लग गया और मेरे करीब में आ गया तो तू अधूरा नहीं रह सकता, अब तो पूर्ण होकर पूर्ण। हम कितने भी अपूर्ण हों, हम कितने भी अधूरे हों, हमारा
शरीर बेकार हो गया, कहीं रोग हो गया, कहीं बीमारी हो गई, कहीं धन क्षीण हो गया, कोई पैसा लेकर चले गया, कोई धन लेकर चले गया, कोई प्रॉपर्टी लेकर चले गया, कोई कुछ लेकर चले गया। हम कितने भी अधूरे हों, पर शिव के जितने करीब आएंगे उतने पूर्ण होते चले जाएंगे, उतने पूर्ण। शिव अधूरा नहीं रखता, मेरा बाबा आपको अधूरा नहीं रखेगा, वो पूर्ण करते। यहां कोई अधूरा नहीं है। आप आए, आकर बैठे और आपको शीतलता महसूस होने लगी। चिंता कब तक है? कैसे आए हो आप लोग? ट्रेन से कितने लोग आए? जरा हाथ उठाओ जो ट्रेन से आए। रखो रखो, धन्यवाद। हमारे सीहोर के रेल विभाग को, मध्य प्रदेश के रेल विभाग को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जिन्होंने गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, जिस दिन आप अपने घर जाओगे उस दिन तक रेल विभाग ने, रेल मंत्रालय ने 10 ट्रेनों के स्टॉपेज और सीहोर में कर दिए। बनारस की ट्रेन, पटना की ट्रेन, बंगाल की ट्रेन, झारखंड की ट्रेन, सारी ट्रेनों के स्टॉपेज सीहोर में कर दिया। उसके लिए उनको साधुवाद है। महाराष्ट्र की ट्रेन, राजस्थान की ट्रेन, सारी ट्रेनों के स्टॉपेज सीहोर में कर दिए 30 तारीख तक, जब तक भक्त अपने घर जाए। अब ट्रेन में बैठते हो, जब तक ट्रेन नहीं आती, जब तक ट्रेन नहीं आती तब तक चिंता रहती है, कब आएगी, बहुत देर हो गई, सामान ढेर सारा है, सब उतरेंगे तो मैं चढ़ूंगी कब। चिंता में पानी की खाली बोतल लेके बार बार नल में से भर रही है। चिंता में, टेंशन है। जैसी ट्रेन की आवाज सुनती है वैसी खड़ी हो जाती है। आ गई, आ गई, आई, निकल गई, अपनी नहीं थी, फिर इंतजार कर रही है। चिंता लगी है, सामान है, बच्चे हैं, सब सामान को संभालना है, बच्चे भी हैं। और मान लो ट्रेन नहीं आई तब तक चिंता थी, पानी भर लिया, बच्चों को संभाल लिया, अटैची रख ली, सब कुछ करा, और टेंशन टेंशन, कहाँ रखूंगी, जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या करूंगी। और ट्रेन आई और ट्रेन में तुम जाकर अंदर बैठ गए, सामान रख लिया, उसके बाद टेंशन है क्या? जम के बोलो जरा। अब तो अपनी सीट संभाल के, खिड़की पे हाथ रख के, केला छील के, और छोरा छोरी को भी मूंगफली दे दी, खा। अब अपने को क्या टेंशन है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, टेंशन कब तक था? जब तक ट्रेन में नहीं बैठी तब तक टेंशन था, सामान ज़्यादा है, बैठूंगी कहाँ, सीट कैसे मिलेगी, बच्चे साथ में, क्या करूं, पानी की बोतल भी भरी, खाने का भी रखा। कब तक चिंता थी? जब तक ट्रेन में नहीं बैठी थी। और जैसे ही ट्रेन में बैठ गई सारी चिंता मिट गई, अब टेंशन में नहीं है, अब तो पाँव पसार के मोबाइल चला रही है, एकदम फ्री हो के।
टेंशन फ्री, एकदम चिंता फ्री। कब तक चिंता थी? जब तक ट्रेन में नहीं बैठी थी तब तक चिंता थी। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है संसार के मनुष्य टेंशन में तब तक हैं जब तक वो शिव पुराण की कथा में नहीं बैठे। जो बैठ गए चिंता समाप्त हो, चिंता समाप्त, टेंशन समाप्त। शिव पुराण की कथा में अगर एक बार आकर बैठ गए उसके बाद तो चिंता करने की ही जरूरत नहीं है। फिर तो भोलेनाथ जहां लेकर जाएंगे वहां चले जाएंगे। एक बार बैठ जाओ बस, शिव महापुराण की कथा में एक बार मन लगा लो बस, एक बार अपना चित्त लगा लो बस, एक बार अपने मन को शंकर से जोड़ लो। उसके बाद में जो चिंता थी वो समाप्त हो गई, टेंशन थी समाप्त हो गई। फिर तो अपन अपनी मस्ती में जिंदगी जी, फिर टेंशन नहीं। अब लोग कहें क्यों? अभी इतने दिन से चिंता में दिख रही थी, टेंशन में दिख रही थी, अब तुझे टेंशन नहीं? मैं सियोर होके आ गई, कथा सुन के आ गई, मतलब ट्रेन में बैठ गई, अब बैठ गई, इसके बाद चिंता नहीं है। अब तो जो करेगा मेरा कुबेरेश्वर महादेव करेगा, मेरा भोले बाबा, मेरा महाकाल राजा वो। अब मुझे नहीं करना, अब मुझे टेंशन नहीं, अब मुझे चिंता नहीं। निखिलेश वो एक लाइन, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। ट्रेन में टेंशन नहीं है, ट्रेन में टेंशन नहीं है, ट्रेन में टेंशन नहीं है। और बस में बैठती तो चिंता होती कि नहीं होती? मई बाजू में ड्राइवर के पीछे बैठी है और 25 बार बोल रही है, ए दादा धीरे चला ना, डच के लग रहा है। अब ट्रेन में बोल के आ जाए एक आध बार जाकर ड्राइवर को, टेंशन नहीं। गुरु का अपमान हुआ तो दूसरे गुरु कर लिए इंद्र ने, उन गुरु का भी अपमान कर दिया तो ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। हमारा निवेदन है आप सबसे, गुरु के महत्व को समझो। एक बार किसी ने कहा कि हमने उन गुरुजी से मंत्र लिया था और वो गुरुजी तो अभी है नहीं, और वो गुरुजी तो कोई लोगों ने झूठा आरोप लगाकर उनको कारागार में डलवा दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब हम क्या दूसरा मंत्र लें? नहीं, गुरु जिंदगी में एक ही रहता है और वो गुरु फिर बदलता नहीं। ये शरीर गड़बड़ हो सकता है पर मंत्र गड़बड़ नहीं हो सकता। मंत्र की मूलता है। मंत्र की मूलता है। हमारे चिरंजीवी राघव जी बैठे हैं,
राघव जी से हमने कहा कि बेटे, राघव जी मिश्रा कहते हैं पिताजी आपसे बढ़कर कौन गुरु होगा, गुरु दीक्षा तो आप ही हमको दीजिए। और गुरु मंत्र का प्रयोग वो गुरु मंत्र का साधना करना, उपासना करना। हम कई बार हमारी जीजियों से कहते हैं कि घर में एक माँ, एक पिता, एक शिक्षक। शिक्षक कौन? जो स्कूल में तुम्हें पढ़ाता है। शिक्षक दिवस आता है, लोग शिक्षक को माला पिना देते हैं, रुपट्टा पिना देते हैं, कोई गिफ्ट दे देते हैं और सोचते हैं हमने शिक्षक दिवस मना लिया। कभी शिक्षक की महत्वता को जाना है? एक टीचर, एक शिक्षक अपने घर के बच्चे को, खुद की बेटा बेटी को एक टीचर, एक प्रोफेसर, एक शिक्षक घर छोड़कर जाते हैं और स्कूल में जाकर तुम्हें पढ़ाकर तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें पहुंचाते हैं। वो शिक्षक, वो शिक्षक जिस दिन महत्व को समझ गए, गुरु के महत्व को आज दुनिया समझी नहीं है, केवल हंसी में लेती है। बस गुरु पूर्णिमा आई है, गुरु जी को याद कर लो, गुरु जी को याद कर लो, गुरु मंत्र ले लो, गुरु दीक्षा ले लो, गुरु दीक्षा ले लो। सब दूर एक चल रहा है। गुरु भी इतने हो गए कि वो गुरु मंत्र देने को तैयार हैं और लोग भी ऐसे हो गए कि गुरु दीक्षा लेने को तैयार हैं, पर विचार नहीं कर पा रहे कि हमारी जिंदगी के लिए कैसा गुरु होना चाहिए, हमारे जीवन के लिए कौन गुरु होना चाहिए, हमारे जीवन की सहजता के लिए कैसा गुरु। भरोसा, विश्वास। और याद रखना मेरी जीजियों, प्रदीप मिश्रा से ज्यादा शिव महापुराण के वचनों पर भरोसा करना, डूबोगे नहीं। ये शरीर तो जितना दिन का है, जब तक शरीर है ठीक है, जब तक शरीर है ठीक है, पर जिस दिन शरीर नहीं भी रहेगा ना, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के रूप में बाबा जीवित रखेगा। शरीर है जब तक है। और विश्वास रखना, ये बेटी जो आई थी उसने अपना घर, जमीन, गहना सब बेच दिया बेटे के इलाज के लिए। किराए के मकान में रहती है और किराए के मकान में रहकर बच्चे का इलाज करवाई। वहाँ से भी डॉक्टर ने कह दिया कि अब इसका तो कोई सार दिख नहीं रहा, इसको ले जाओ। तब आखिरी में जिस मकान के अंदर किराए से रह रही थी, उसी मकान मालिक ने कह दिया कि वो सियोर वाला बाबा कथा करता है, सुना बेटे को। बेटे को सुनाया, जल चढ़ाने के लिए मंदिर चली गई। मंदिर में एक महिला मिल गई, एक आंटी ने कह दिया मेरे पास तेरा बेटा बीमार है, मुझे ऐसी सूचना मिली। बेटा नहीं था साथ में, कहा तेरा बेटा बीमार है, मुझे ऐसी सूचना मिली, ले मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष है। ना जाने कौन आंटी थी, कौन रुद्राक्ष दे गई, पानी में गलाया, पिलाया और बाबा ने ठीक कर कर यहाँ पहुँचा दिया। उसके वचन पर भरोसा रख, उसके वचन पर भरोसा। गुरु से ज्यादा गुरु के वचन पर विश्वास करना। उसने बताया कि दुर्वा चढ़ाना है, फल मिलेगा, मिलेगा। बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना, फल मिलेगा, मिलेगा। विश्वास कर लिया कि मैं करूंगा और मुझे मिलेगा। जिस दिन विश्वास तुमने वचन पर कर लिया, उस दिन तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त होना प्रारंभ। वचन कैसा भी है। लोग कह देते हैं सियोर वाला बाबा टोटका बताता, ठीक है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप हमें टोटके में देख लो, आप हमें उपाय में देख लो, चाहे आप हमें कुबेरेश्वर बाबा के धाम में देख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े। पर जब हम दूसरों की बात पर भरोसा करने लगे और अपनों की बात पर भरोसा ना कर पाए, तो समझ लेना कि तुम्हारा जीवन एक दिन गर्त में गिरने वाला है, खड्डे में जाने। जिस दिन बेटा बेटी को माँ बाप की बात बुरी लगने लगे,
घर के लोगों की बात बुरी लगने लगे और बाहर के लोगों की बात अच्छी लगने लगे। जिस दिन घर का भोजन बुरा लगने लगे, बाहर का भोजन अच्छा लगने लगे, समझ लेना कि उस दिन अब तुम्हारा बेटा बेटी तुम्हारे हाथ से निकल गए, अब इसको कोई संभाल नहीं सकता। गर्त है। घर का व्यक्ति कहे ऐसा कर लो और वो नहीं, उनने जो बोला हम तो वो करेंगे। गर्त में खड्डे की ओर तुम जा रहे हो, तुम्हारा मार्ग सुलभ नहीं हो रहा है, तुम्हारा मार्ग ठीक है, श्रेष्ठ नहीं। ध्यान करना, शिव जी ने सती माता को एक जगह पर बिठाकर कथा श्रवण कराना प्रारंभ करी थी। सती माता ने मना कर दिया था कि मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, पत्नी हूं, और मैं आपसे कथा सुनूंगी। विश्वास नहीं जागा था माता सती का अपने पति के चरणों के प्रति, तो सती माता जलकर भस्म हुई थी। और भगवान शंकर को याद था कि सती ने अपने प्राण क्यों त्यागे थे। शिव जी ने कहा कि सती को मैं कथा सुनाने के लिए लेकर गया था। पार्वती, तुम्हारे मन में संशय है तो मैं तुमको भी किसी गुरु के पास कथा सुनाने के लिए लेकर चलता हूं, चलो। पार्वती जी हाथ जोड़ ली, मुझे किसी गुरु के पास कथा सुनने नहीं जाना, मेरे पति अगर कथा बाचेंगे तो मैं अर्धांगिनी उनकी कथा को श्रवण करूं। भगवान शंकर प्रसन्न होकर पार्वती को लेकर नंदी पर बिठाकर अमरनाथ की गुफा में ले गए। नंदी को छोड़ा बाहर, सर्प को छोड़ा बाहर, गंगा को छोड़ा बाहर, अकेले शिव अमरनाथ की गुफा में बैठकर मां पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे। सती दूसरों के मुख से सुनना चाहती थी, इसलिए प्राण चले गए, और पार्वती शिव के मुख से सुनना चाहती थी, इसलिए पार्वती अजर और अमर हो गई। इसके बाद माता पार्वती का कोई जन्म नहीं हुआ। जब तक माता पार्वती ने कथा नहीं सुनी थी अपने पति के मुख से, तब तक वो भटक रही। फिर जन्म उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, सती के रूप में जन्म लेती रही। पर जब उन्होंने देख लिया कि केवल एक है देव अधिदेव महादेव जो जगत का गुरु है, जब शिव को गुरु मान लिया तो फिर अब भटकने की जरूरत नहीं है, अब अजर और अमर हो गई पार्वती। पार्वती जी ने तो कहा, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो जिसे सुनकर मैं, बस वो कथा मुझे सुना दीजिए जिसको सुनकर मैं अमर हो जाऊं। और पार्वती जी ने शिव को मान लिया, मेरे को कथा सुन। ये संसार बड़ा विचित्र है। दूसरे गुरुजी आए हैं, बहुत बड़े गुरुजी हैं, उनको तो ड्राई फ्रूट्स देना पड़ेगा, लड्डू अलग से बनाना पड़ेगा, उनके बर्तन तो कोई नहीं छूता। इतने बड़े गुरुजी हैं, इतने बड़े गुरुजी हैं, उनका आसन सब अलग। बहुत बड़े गुरुजी हैं, बहुत बड़े गुरुजी हैं। अरे भाई, बहुत बड़े होंगे, तेरे घर में भी बुजुर्ग माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। कोई हो जा, उनको बज लो। जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लो, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लो। है शिव, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, कृपा करो मुझे कथा सुना दो। शिव जी कह रहे हैं, मैंने सती को कुंभज ऋषि से सुनवाई थी,
उमा को मैं लेकर गया था कथा सुनवाने के लिए। कात्यायनी जब बनी तब भी मैं कथा सुनाने लेकर गया। पार्वती तुम बोलो मैं तुम्हें किस गुरु की शरण में लेकर जाऊं? पार्वती हाथ जोड़कर कहती है तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुम में ही सब समाया है, तो मुझे जाने की जरूरत क्या? एक गुरु में सब दिख गया, एक गुरु में। इंद्रदेव विश्वास नहीं कर पाए अपने गुरु पर, इंद्रदेव भरोसा नहीं कर पाए अपने गुरु पर, और जब गुरु पर भरोसा नहीं हुआ तो आखिरी में इंद्र की गति बेकार हो गई। कमल की डंडी में छुपे ब्राह्मण हत्या इंद्र के मस्तक पर चढ़ गई। रोने लगे, मुझसे मेरे गुरु का अपमान हो गया, गुरु का। हम आपसे एक निवेदन करते हैं, जो नहीं आ पाए गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर, जिन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया, गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा को एक लोटा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर शिव से ही मंत्र ले लो, शंकर को ही अपना गुरु बना लो। शिव को आज मेरा गुरु है, ये मेरा शंकर, मेरा शिव, क्योंकि दुख में सुख में ये मेरे साथ खड़ा रहे। और मंत्र मिल गया मुझे श्री शिवाय, ये मंत्र मिल गया, ये मंत्र मुझे प्राप्त हुआ। गुरु दीक्षा लेते समय हाथ में या तो तुलसी का दल होता है, या अन्न होता है, या श्रीफल होता है, या बेलपत्र होता है, कुछ भी रखा जाता है, लिया जाता है। पर आजकल की गुरु दीक्षा को भी लोगों ने धन से जोड़ लिया कि बिना पैसे के गुरु मंत्र लिया नहीं जाता। बिना धन के गुरु की दीक्षा भी नहीं ली जाती। पर कुबरेश्वर धाम पर तो जो गुरु दीक्षा होती है उसमें तो केवल गेहूं और एक श्रीफल ही लिया जाता। हाथ में जब आप गुरु मंत्र लेते हैं, बैठते हैं, मंत्र बोला जाता है, तब हाथ में केवल गेहूं और एक श्रीफल होता है। आप उसके साथ कुछ भी रखेंगे वो सब कार्यकर्ता नीचे उतार देते हैं, ये कुछ नहीं रखना। दीक्षा के समय पर एक छोटा सा जैसे बच्चा होता है जो माता के गर्भ से जन्म लिया होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, दोनों मुष्टि का बंदी होती है। जब अपने गुरु से मंत्र लिया जाता है उस समय अन्न का भाग श्रीफल हाथ में लेकर ये दिखाया जाता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आज मैं गुरु तुझसे मंत्र लेकर अपने जीवन का कल्याण करने के लिए तेरा आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ, और कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। जब आप कुबरेश्वर धाम पर कई जगह पर तो लोग रोज हर 15 दिन में 20 दिन में गुरु मंत्र दे देते हैं, पर कुबरेश्वर धाम पर ना तो कुबेर भंडारी कहीं पर गुरु मंत्र देने के लिए जाते हैं, ना गुरु दीक्षा कहीं दी जाती है। साल में केवल एक ही दिन होता है गुरु पूर्णिमा का दिन, जिस दिन यहाँ गुरु दीक्षा दी जाती है, वो भी केवल अन्न का, गेहूं का दाना, श्रीफल हाथ में होता है और उस मंत्र को लिया जाता है। मंत्र अपने हृदय के भाव से गुरु शिव को मान। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की साक्षी में विश्वास की मूलता है। आजकल लोगों ने कहा गुरु मंत्र लेना पड़ेगा तो इतने की रसीद कटेगी, गुरु मंत्र लेना पड़ेगा तो इतने का सामान लेना पड़ेगा, ये किताब लेना पड़ेगी, ये माला लेना पड़ेगी, ये आसन लेना पड़ेगा, हमारी कंपनी का लेना पड़ेगा, हमारी संस्था का लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम अंदर जाकर गुरु मंत्र ले सकोगे। ना,
ये आडंबर नहीं। गुरु और शिष्य के बीच में कोई वस्तु का लेन देन नहीं होता, विचारों का लेन देन होता है, शब्दों का लेन देन, विश्वास का लेन देन होता है। गुरु और शिष्य के बीच में धन और वैभव का लेन देन नहीं है। गुरु की परंपरा को, शिक्षक की परंपरा को, पिता की परंपरा को, माता की परंपरा को, कई लोगों ने मातृत्व दिवस मनाकर माता की परंपरा को मिटा दिया। साल में एक दिन मातृत्व दिवस मनाते हैं, अपने मोबाइल पर स्टेटस लगाते हैं, आज मेरी मदर्स डे है। मदर्स डे पर माँ का चित्र लगा दिया, मदर्स डे पर माँ को केवल माला पिना के, रुपट्टा उड़ा के, फोटो खिंचा के डालना था, इसलिए माँ के पास चले गए और फोटो खिंचाकर एक फोटो स्टेटस पे लगा दिया। इसको मदर्स डे नहीं कहते। माँ के लिए कोई एक दिन नहीं होता, माँ के लिए तो पूरी जिंदगी होती है। रोज माँ के पास जाओ, रोज उसका हाल पूछो, रोज उसे प्रणाम करो, रोज उसे नमन करो। केवल एक दिन मदर्स डे पर माँ के साथ फोटो लगाने से, स्टेटस पर हम केवल एक दिन मनाने के लिए बैठे हैं। नहीं नहीं, हमारे शिव जी को पहले लोग कहते थे सावन में शंकर जी के मंदिर में भीड़ होती है। पहले लोगों की शिवरात्रि में शंकर के मंदिर में भीड़ होती थी। आज के ज़माने में जितनी सावन में भीड़ होती है, जितनी शिवरात्रि पर भीड़ होती है, उतनी रोज शंकर के मंदिर में भीड़ होती है। शिव सोमवार के लिए नहीं है, शिव केवल शिवरात्रि के लिए नहीं है, शिव केवल सावन के महीने के लिए नहीं है। शिव तो हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, हर श्वास, 21,600 श्वास जो रोज निकलती है, शंकर भगवान हर श्वास के लिए है, हर धड़कन के लिए है, हर रोमावली के लिए। केवल वो एक दिन के लिए नहीं है कि एक दिन हमने शिव को पूछ लिया, एक दिन हमने शंकर को मनाया, एक दिन के लिए नहीं। वो छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे नैनन बरसे सखी में सियोर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी सखी, कुबरेश्वर जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है सखी, में कुबरेश्वर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है सखी, कुबरेश्वर जाऊंगी। ये शिव के प्रति प्रेम, शिव के प्रति करुणा, शिव के प्रति वात्सल्यता, शिव के प्रति एकाग्रता हमें 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 कुछ सुहाए ना। कई मेरी जीजियां ऐसी हैं जो स्टेशन पर उतरती हैं, ऑटो वाला चिल्लाकर कहता है हम तुमको यहाँ ले जाएंगे, हम सीहोर में वहाँ ले जाएंगे, हम वहाँ ले जाएंगे, हम वहाँ ले जाएंगे। और कई मेरी जीजियाँ कहती है हमें कहीं नहीं जाना, हमें हमारे बाप के घर जाना है, कुबरेश्वर धाम जाना है, हमें वहाँ ले चल, हमें कहीं नहीं जाना, हमें तो बाबा के दर पर, हमें नहीं जाना। इंद्र बाहर निकले कमल की डंडी से। एक गुरु का अपमान कर कर इंद्र देव कितने परेशान हुए, कितने दुखी हुए, ये शिव पुराण की कथा कर रहे, कितने दुखी। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है कि गुरु में भेद ना करते हुए, या तो आपने गुरु बना लिया, और बना लिया तो फिर उसके वचन पर विश्वास करो, भरोसा करो, दृढ़ हो। फिर भटकना नहीं है, फिर उस गुरु के प्रति अपनी दृढ़ता होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों से करें,
कहीं मत भटको, शिव के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर के सामने ही उस मंत्र को ले लो और उसी का उच्चारण, उसी को श्रवण करना, उसी को बोलना प्रारंभ करो। उसी इंद्रदेव ने गुरु का अपमान कर कर बड़ा दुख पाया, बड़ा दुख। आखिरी में प्रजापति विश्वरूप को जो उन्होंने गुरु बनाया था, वत्रासुर की उत्पत्ति हुई, युद्ध हुआ, इंद्र हारने लगे। तब दधीचि ऋषि के पास में गए। दधीचि ऋषि वो ऋषि जो भगवान शंकर को रोज जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना, शिव जी की अविरल भक्ति में डूबना, शंकर भगवान के मंत्र उच्चारण में दिन रात लगे रहना। कहते हैं दधीचि ऋषि ने शिव जी की इतनी साधना करी थी, दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी ने भी शिव की इतनी साधना करी थी कि दोनों पति पत्नी के रोम में से भी जहां से वो निकल कर जाते थे, जहां से वो निकल कर जाते थे, उनके रोम से छूकर जो हवा जाती थी वो ना जाने कितने जीवों का कल्याण करती जाती थी। इतना दधीचि ऋषि की अस्थियों में बल, दधीचि ऋषि की रोमावली में बल। क्यों कहते हैं कि गुरु जी के सामने थोड़ी देर के लिए गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु जी के आसपास में हम कहीं, गुरु जी से हम एक बार दर्शन हो जाए, गुरु की शरणागति में हम पहुंच जाएं। क्यों कहते हैं? गुरु मंत्र का इतना स्मरण करते हैं, मंत्र का इतना जप करते हैं, मंत्र को इतना भजते हैं, इतना भजते हैं, इतना जपते हैं। दधीचि ऋषि के पूरे शरीर से शिव की तरंग आती थी, पूरे शरीर। दधीचि ऋषि ने जो शिव जी का भजन कराए, दधीचि ऋषि ने जो शंकर का स्मरण कराए, पूरे शरीर से शिव की तरंग थी, पूरे शरीर से। जहां दधीचि ऋषि निकल कर जाते थे, पूरे शरीर की उस वायु से जीवों का कल्याण हो जाता था, जीवों का, उस वायु से जीवों का। महाराज दधीचि ऋषि के पास में गए, प्रार्थना करी कि आपकी अस्थियां दे दो, शरीर की हड्डियां। संत जो शंकर का नाम लेता है, जो शिव की भक्ति में डूबा रहता है, उसका रोमावली, उसका स्पर्श, भूमि भी इतनी प्रबल हो जाती है कि उसका स्पर्श मात्र करने से भी जीव का कल्याण हो जाता है। इतना दधीचि ऋषि के पास में इंद्रदेव गए और इंद्रदेव ने जाकर कहा कि आपकी हड्डियां दे दो, अस्थियां दे दो, अस्थियां दे दो। दधीचि ऋषि ने कहा यदि देवहित में मेरी अस्थियां काम आए तो अच्छी बात है। हाथ में जल लिया, शिव का नाम लेकर अपने ऊपर छोड़ दिया, पूरा मांस गया, हड्डी हड्डी बच गई। उसको लेकर गए, शस्त्र बनाकर युद्ध लड़ा, तब जाकर वत्रासुर का अंत हुआ, देवासुर संग्राम समाप्त हुआ। पर दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुवाच को मालूम पड़ा मेरे पति के प्राण चले गए, उन्होंने अस्थियां, उन्होंने हड्डियां, उन्होंने अस्थियां दे दी, मेरे पति के प्राण चले गए, उन्होंने अस्थियां दे दी, अपने शरीर की अस्थियां दे दी। सुवाच गर्भ से थी, क्रोध आया, मेरे पति के जाने के बाद जो बच्चा जन्म लेगा तो उसको जन्म देकर करूंगी क्या। 2 पत्थर उठाए, सुवाच ने अपने गर्भ पर उन पत्थरों को मारना प्रारंभ करा।
इतनी देर में तो देव अधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, रे सुभाष, तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो महाज्ञानी है, दधीचि ऋषि की पुत्र है और तू उसको मार रही है। मेरा पति चले गया, गर्भ से बच्चा प्रसव हो गया था, 7 महीने का 6 महीने का वो बच्चा था, 7 महीने का। उस मांस के 6 महीने के बच्चे को, उस मांस के गोले को शिव जी ने कहा इसको पीपल की कोटर में रख दे। पीपल की कोटर में, जहाँ पीपल की 2 टालियाँ जा रही थी उसके बीच में कोटर थी जिसमें उस मांस को रखा गया, उस गर्भ को रखा गया। सुभाष चली गई अपने पति के लिए, अपने शरीर को त्याग दिया। वो बच्चा उस पीपल की कोटर में बड़ा होता गया। गिलहरी पीपल के फल को लेकर आती और उस बच्चे को दूध निचोड़ कर दे देती। बच्चा उस दूध को धारण करते करते जन्म लिया, थोड़ा बड़ा हुआ, प्रकट हुआ। पीपल के वृक्ष से वो प्रकटा, इसलिए उसका नाम पिपलाद हो गया। जब पिपलाद हुआ, क्रोध में आ गया, शनि महाराज को देखकर क्रोध किया, इसी ने मेरे पिता को मरवाया है। भगवान शंकर ने क्रोध को समाप्त करा कि ये तो देवहित में कार्य हुआ था। तब पिपलाद ने हाथ जोड़कर कहा, आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रहना पड़ेगा। शिव जी पीपल के वृक्ष के नीचे रहे, उनका नाम पिपलेश्वर महादेव हो गया। पिपलेश्वर, पीपल के वृक्ष के नीचे रहे, पिपलेश्वर नाम हो गया। इसलिए आज भी नियम है, जिस नारी का गर्भ डॉक्टर कह देते हैं कि आधा अधूरा है, बच्चे की सांस नहीं आई है, हाथ पैर टेढ़े आड़े हैं, कहीं ना कहीं बच्चे को तकलीफ है, तो पिपलेश्वर महादेव के नाम से पीपल का पत्ता शिव के ऊपर रखकर जल समर्पित किया जाता है और उसी जल को गर्भवती नारी थोड़ा सा पी लेती है तो बच्चा स्वस्थ जन्म लेने के लिए बाबा की कृपा हो जाती है। पिपलेश्वर महादेव का नाम, शिव जी का नाम पिपलेश्वर महादेव हुआ। ब्रह्मा जी के लिए बड़ के पेड़ के नीचे बैठे थे तो वटकेश्वर महादेव, पिपलाद के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो पिपलेश्वर महादेव। आगे वर्णन आया, भगवान शिव ओगड़दानी स्वयं इंद्र से आकर कहते हैं, रे इंद्र, तूने गुरु का अपमान किया जिसके कारण तुझे दर बदर जाना पड़ा। अगर गुरु का सम्मान करता उसी में तेरा कल्याण था। फिर निवेदन है, गुरु से ज़्यादा गुरु के वचन पर विश्वास करो, गुरु के शब्द पर भरोसा। एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। गुरु के वचन पर भरोसा, और जब वचन पर भरोसा होता है तो शिव जरूर मिलता। तारकासुर के 3 बेटों का संहार शिव जी ने करा, पशुपति नाथ बन गए और पशुपति नाथ बने बाबा भोलेनाथ। पशुपति व्रत की महत्वता दी। एक होता है पाशुपत अस्त्र, एक होता है पाशुपत योग और एक होता है पाशुपत व्रत। हम संसार के लोग पशुपत अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते जो राम जी ने और कृष्ण जी ने प्राप्त करा था। पाशुपत योग को हम प्राप्त नहीं कर सकते जो भगवान कृष्ण ने प्राप्त किया था। तो संसार के कल्याण के लिए भगवान देव अधिदेव महादेव ने पार्वती से कहा, पार्वती, जब संसार के लोग दुखी होंगे, इनके पास में ना तो पाशुपत अस्त्र होगा ना पाशुपत योग होगा, तब इनके पास में पशुपति व्रत होगा, जिस व्रत के बल पर ये संपूर्ण सुख को प्राप्त करेंगे। पशुपति व्रत हर 2-3 महीने में करो, पशुपति व्रत करते रहो। ये नहीं कि एक बार कर लिया, 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में करते। आगे वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को काया का रोग हुआ,
काया के रोग से भगवान शिव ने उनको मुक्त किया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया था ससुर को, मैंने अपने दामाद चंद्र को काया का रोग दिया था, श्राप दिया था काया का रोग। षडानंद कार्तिकेय जो रुष्ट होकर गए थे, भगवान शिव और पार्वती ने जाकर उनको मनाया और भगवान षडानंद कार्तिकेय के लिए मल्लिकार्जुन बनकर विराजमान हुए। फिर वर्णन है महाकाल का, दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उसका रक्त पीता था। शिवजी भगवान ओघड़दानी सबके विनती से उस दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर प्रगटे और भगवान शिव का नाम महाकाल हो गया। उस दूषण नाम के राक्षस का संहार कर अगला वर्णन आया है, ओमकारेश्वर विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करा। शिव ओम के नाद के रूप में विराजित हुए और वहाँ ओमकारेश्वर के रूप में बैठे। अगला वर्णन है केदारेश्वर का, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करा था, शिवजी का नाम केदारेश्वर पड़ा। कुंभकर्ण के धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम सारे मंदिरों को तोड़वा दिया, तब शिव भीम का संहार करे तो शंकर का नाम भीमा शंकर हो गया। मनु शत्रुपा ने भगवान विश्वनाथ का पूजन करा, अर्चना करी, शिवजी विश्वनाथ के रूप में विराजे। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, तब गौतम ऋषि अपनी धर्मपत्नी के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन किए तो त्र्यंबक नाथ के रूप में विराजमान हुए। निवेदन है, आज के समय में गौ माता की बड़ी दुर्दशा हो रही है। कहीं पॉलीथीन खाती हैं, कचरा खाती हैं, जिसके कारण शरीर में बीमारी हो जाती है, कैंसर जैसा रोग हो जाता है। इसीलिए बिठले सेवा समिति एक गौशाला का तो निर्माण कर चुकी है, दूसरी गौशाला का निर्माण कर रही है, नंदीशाला का निर्माण कर रही है, जिससे सुंदर सुंदर नंदीशाला यहाँ बन रही है। उसका भी निर्माण कार्य शीघ्र चालू होने वाला है। सुंदर नंदीशाला होगी जिसमें नंदी ही नंदी रहेंगे और उस नंदी में, नंदीशाला में एक नंदी जो भगवान शंकर के हैं, जो अपनी धर्म पत्नी के साथ ओमकारेश्वर में विराजमान है, ऐसे नंदी जी का स्वरूप भी उस नंदीशाला में रहेगा। सुंदर स्वरूप। गौ माता की सेवा का संकल्प आप और हमारे भीतर हो। गौ माता के सम्मान के प्रति हम जागरूक। मैं पुनः पुनः भारत के सभी संतों को, साधुओं को, सन्यासियों को, तपस्वियों को, साधकों को, उपासकों को, भारत भूमि के सभी श्रोता भाई बहनों को और भारत भूमि के सभी कथाकारों को प्रणाम करता हूँ, जो गौ माता की सेवा में लगे हैं और गौ माता के लिए जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं।